टेंशन है ही नहीं, टेंशन होती है आज हम इधर होते हैं। ऐसे ही है। हर बेरोजगार को नेक और अच्छा रोजगार अता करे। क्या पता मुझे डेलीगेशन के साथ नीलम व्यू जाना पड़े। ओ माय गॉड। ये सब पता किस वजह से हो रहा है? ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटीज़, छोटे बड़े बुजुर्ग, सब के सब खैरियत से होंगे। तो आज ये इतवार का दिन, मैं सो के आज लेट उठा 10:30-11 बजे। और जनाब नाश्ता वगैरह किया, फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगाए। 11:15 लाइट गई, बाहर आया, फ़ोन निकाला तो जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब आशिर रवान साहब की कॉल्स आई हुई थी। तो मैंने कॉल बैक की। इन्होंने कहा मुझे भाई मोटिवेशन मेरी कम हो गई है तो मुझे रिच डैड पुअर डैड ला के दो। अभी बस ला के इनको दिए रिच डैड पुअर डैड। अब ये सारा दिन उसको ऊपर से लेकर नीचे तक रीड करेंगे। उसके बाद ये फिर लग जाएंगे अपने कामों पे, अपने गोल्स पे वर्क करने पे। तो अभी मैं आया हूँ उनके पास, ये सामने बैठे हुए मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मलिक साहब आप सुनाएं जी, कितने दिन आपका दीदार नहीं हुआ? कितने दिन? कम से कम हफ्ता तो हो गया। अच्छा माशाल्लाह। तो किधर थे आप? मैं नीलम। माशाल्लाह। कभी लाहौर, कभी नीलम। आप हम्म। फैंस को बताएंगे कि क्या वजह है आपकी इतना ट्रैवलिंग की? वजह सिर्फ तुम हो बस। हाय हाय। ट्रैवलिंग है, मजबूरी है, कुछ फटीक है, कुछ क्या है, बस कभी इधर कभी उधर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। बाकी बात ऐसी है कि मैं और आशिर भी गपशप करें हफ्ते की सारी जो है बातें शातें, तो उसके बाद अगला लाए अमल तय करते हैं हम। तो बात कुछ ऐसी है कि बात वैसे थी कुछ भी नहीं, लेकिन इमरान भाई ने बात बना दी है। और इमरान भाई ने हमें फिर टाल मटोल कर दी है आज दोबारा। ये आशिर भाई हैं। क्या हुआ है जी? इमरान भाई ने कहा है कि मेरी ड्यूटी लग गई है, हाँ। तो क्या पता मुझे डेलीगेशन के साथ नीलम व्यू जाना पड़े। ओ माय गॉड। तो मैंने इमरान भाई से कहा जी क्या सीन है आज? कौन सा फंक्शन हो, डेलीगेशन जी? पता नहीं कोई डेलीगेशन आ रहा है तो नीलम व्यू जाएगा। अच्छी गोली दी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सबसे अच्छा बंदा हूँ, मुझे क्या पता है चीज़ों का। माशाल्लाह बहुत अच्छे जी। तो बहुत अच्छे हैं आशिर भाई हमारे। तो आप पार्ट ये हो गया है, संडे भी है। अब आशिर भाई ने फैसला यही किया है कि रिच डैड पुअर डैड आ गई है इनके पास। तो बस आज ये वही पढ़ेंगे। हाँ, ये वही पढ़ेंगे। आज रिच डैड पुअर मैं डैड जाऊंगा पढ़ेंगे। घर, मैं घर जाके उस्मान की कुछ चीज़ें जो है, उस्मान के काम करूंगा, वीडियोस वगैरह एडिट एडिट करूंगा। चाहे आशिर भी दुकान पे बैठे हुए, अभी कोई 6-7 गाहक लगेंगे, 40-50 अंदर करेंगे और बस। हाँ, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, था। ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। था। ये हमारे खान साहब हैं ड्राई फ्रूट वाले। अस्सलाम खान वालेकुम साहब खान आईफोन ले साहब। रहे हैं 17 प्रो मैक्स। ओ माशाल्लाह, खान साहब ले सकते हैं, खान कांग्रेस साहब है किया ना। जाए इनको। खान साहब हैं, खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। खान साहब के बारे में आप चंद एक अल्फाज अगर कहना खान चाहें तो। साहब यहाँ पे हमारी मार्केट की जान है। और अच्छा। खान साहब आन बान शान है। माशाल्लाह, हम जब कभी भी थैंक यू सो कोई मच ड्राई खान फ्रूट साहब। खाने के तलब होती है तो हम खान साहब के पास चले जाते हैं। खान साहब ने आज हम्म। तक हमें ना नहीं किया। माशाल्लाह, तभी तो तो खान साहब को लोर दे रहा है। बिल्कुल। तो खान साहब माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं। अल्लाह नाइस ताला बंदे। खान साहब को और दे जी। आमीन। आमीन। आशिर भाई लग गए हैं अपने दस्ते के साथ। क्या खजूर भी ना खाऊं? खाना देखें ना कैसे खाता है तो। जियो शेरा। बड़ी जबरदस्त। खान साहब ने खलूस के साथ दी। आप क्या करेंगी आगे? तो आगे का ये प्रोग्राम है, आधे पौने घंटे बाद हाँ। जोर की तैयारी करेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद जोर की नमाज पढ़ेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद 3 बजे तक कोई सीरीज वगैरह देखेंगे अच्छा। यहीं पे बैठ के। अच्छा। फिर उसके बाद घर जाएंगे, अच्छा। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जियो शेरा। ये हमारे बिरयानी वाले भाई हैं। आगे। तो फिर उसके बाद आगे क्या? उसके आगे फिर अब खाए ही है, सो जाएंगे रात को।
ठीक है जी, सही है, मिलते हैं आपसे। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ मलिक साहब कि आज से 4 साल पहले जब हमने कुछ ऐसे फैसले लिए कि जो कि हमारी ज़िंदगी के बड़े फैसले थे, उसके बाद फिर स्ट्रगलिंग फेज़ थे, लेकिन उन स्ट्रगलिंग फेज़ में भी मज़ा आया। अच्छा, आदमी जब इशू क्या आ रहा है इस टाइम, इशू बताएं आप। इशू ही बता रहा हूँ ना, हम्म तो मज़ा आ रहा था। हम्म फिर मुझे ये लगा कि यार इस चीज़ के बाद बस हो जाएगी, सही। इस चीज़ के बाद बस हो जाएगी। हम्म भैंस की तुम इंसान की तो बस ही नहीं हो रही। तो बस नहीं हो रही, और आदमी हर वक्त पैनिक में रहता है, हम्म मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहता है। और ये मैं नहीं, ये यूथ के हर बंदा जो जो फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना चाहता है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहता है। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, सबसे मेन चीज़ वो आजकल के यूथ में डिसिप्लिन है, जो नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल भी नहीं, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं। चुप है। डिसिप्लिन, अगर बंदा डिसिप्लिन हो जाए ना, बेशक वो 0 पे वो 100 पे चला जाएगा। ऐसा ही है। डिसिप्लिन हो जाए बस। तो अब मैंने कोशिश ये की है कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करूं। सही। तो इंशाल्लाह आजकल सुबह मैं उठ रहा हूँ 5:30-6 बजे। माशाल्लाह। तो फजर की नमाज़ पहले मैं नहीं पढ़ता था, और तमाम नमाज़ें पढ़ता था, और फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद घर से निकल जाता हूँ, यहीं से होते होते अपराडे से होते होते जॉगिंग पे चला जाता हूँ। सही है। एट्रोटेक जो है उधर वो खुला होता है, वहाँ पे जाता हूँ जी। जब पहले दिन मैंने इतने अरसे बाद उधर के राउंड लगाया ना रनिंग में, तो 2 राउंड के बाद मेरी बस हो गई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बस आज गया आशिर तू। सुबह के बाद ठंड भी होती तो, लेकिन मैंने कहा नहीं, करनी अब रोज का रोज है, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 1 लगाऊंगा जरूर। ये रूटीन जो सेट जरूर, करनी है, ये रूटीन जो सेट करनी है। जरूर वाला सिस्टम है ना, ये बहुत जरूरी है कि पंचुअलिटी और डिसिप्लिन, और उसके अलावा कंटिन्यूस, जो आदमी एक काम करता जाता है, कंसिस्टेंसी। करता है, हाँ, कंटिन्यूसली जो भी आदमी कोई भी काम करता है तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आती है आदमी की लाइफ में। फिर उसके बाद आया जी 7-7:30 तक, शावर वगैरह लिया, फिर उसके बाद अपनी शॉप पे आया। तो ऐसे ही करते 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 शाम हो जाती है अपने काम को। तो इससे वैसे आदमी डिसिप्लिन के साथ आदमी खुश रहता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। माशाल्लाह जी, आशिर भाई ने बहुत अच्छी बात की है। हम आशिर भाई को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया और बहुत ही अच्छी बात हमें बताई, यूथ को एक मैसेज दिया। रियली अप्रिशिएट यू आशिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज, थैंक यू। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मैं और अब्दुल्ला भाई धूप लगा रहे थे, अब धूप भी चली गई है, सूरज ग़ुरूब हो गया है। अब्दुल्ला भाई भी परेशान हो गए हैं। अब्दुल्ला भाई क्यों परेशान है? ऐसी अब्दुल्ला भाई परेशान है जी, लेकिन बात ऐसी है कि अब्दुल्ला भाई वाकई परेशान है। अब इनकी परेशानी की क्या वजह है, ये वजह अब्दुल्ला भाई शेयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, अब आप अब्दुल्ला भाई से पूछें। वो आपको पता है, बस सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली मशीन। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि हर हस्ते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि ਉਹਨੂੰ के ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। गम नहीं आवा। ਉਹਨੂੰ गम नहीं हो गए। हाँ, तो ये देखें जी बेला नूर शाह, वो देखते सामने से क्या आपका वो जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इसी तरह इंसान के मुस्कुराते चेहरे के पीछे गम छुपा हुआ नजर नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या बात है बोनस की। अब्दुल्ला भाई ने क्या बात कर दी है। इसके ऊपर अब्दुल्ला भाई को एक थप्पड़। थैंक यू। एमे चवले मारे हम दोनों लगे।
कुछ बात ही नहीं है करने को, बस में चवले मार रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, क्यों करें, कैसे करें, कहाँ करें। ये सब पता किस वजह से हो रहा है? ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। अच्छा ये तमाम सोशल मीडिया के नुकसानात। अब्दुल्ला भाई सोशल मीडिया देख देख अब्दुल्ला भाई की एक्सपेक्टेशन इतने अरूज पे चली गई है कि अब्दुल्ला भाई को अब ज़मीन नज़र ही नहीं आती। ऐसे ही है। घास जमीन पे अब्दुल्ला भाई नजर कह नहीं रहे दिन का $10,000 हो बस, और कुछ ना हो। मैंने बोला अब्दुल्ला भाई $10 की बात करो, आप $10,000 की बात करने लग जाते हो यार। अंकल जी करिए सर। अब्दुल्ला भाई $10,000 होना चाहिए दिन का, मिनट का। उम्मीद एक रुपए की ना हो, $10,000 इनको 1 मिनट का चाहिए। क्या बोलेगा बंदा इधर। चलो जी अब्दुल्ला भाई, बेहतर होगा हम आपके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह आपको अता करे, हमें भी अता करे, हर बेरोज़गार को नेक और अच्छा रोज़गार अता करे। बाकी बेहतर होगा, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन है ही नहीं, टेंशन होती है आज हम इधर होते हैं। ऐसे ही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम अभी उठ रहे थे वापस, तो उठते उठते मैंने देखा ये कुछ आगे कुछ लिखा हुआ है, आप दोनों से गुजारिश है वापस बैठ जाएं और नात पढ़ें। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। आपके पैसे नीचे गिर गए। ओ माय गॉड, कायदे आज़म आपका नीचे गिर गया है। इसकी दौड़ लगी हुई है। इसके लिए सारी अब्दुल्ला दुनिया। भाई जो दीवार पे लिखा हुआ है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये बस पीछे ही लिखा हुआ है, पता ही नहीं चला। फायदा कुछ नहीं, सामने लिखना चाहिए था ना। अरे कहना क्या चाहते हो? बोर्ड लगा दिया पता तो चल रहा था। सामने लिखना जी, जिस किसी ने भी लिखा है आने सामने लिखना। अब्दुल्ला भाई के सामने बोर्ड लगा के छोड़ना, उसके बाद अब्दुल्ला भाई नात पढ़ेंगे। उठो जी। परेशान क्यों हो यार, क्यों परेशान हो यार? बेहतर हो गया नहीं यार। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई, जो अल्लाह ने जिंदगी दे दी। इसमें कौन सा जिंदगी होती है तो इंसान परेशान भी होता है ना, खुशियां भी आती हैं। जिंदगी ना हो तो बंदा कैसे जाके परेशान हो। ऐसे ही है, बिल्कुल। यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रो। सामने शीशे भी देख लें आप। क्या करें, फुल शीशे में आके बंदा जो है ना। आज बस हम चवले ही मार रहे हैं, तो आप लोगों आज ने का दिन ज्यादा चावल का दिन है। संडे जी जो क्या हो सकता है जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो सीन कुछ यूँ है कि एतवार का पूरा दिन बोरिंग ही गुजरा है, कभी इधर कभी उधर, अब्दुल्ला के साथ, आशिर के साथ, और कुछ उस तरह किया नहीं है स्पेशल, कहीं गए नहीं है, बस फिर घर ही रहा हूँ मैं अकेला। तो अभी टाइम भी 8 का हो गया, तो मेरे ख्याल से व्लॉग करना चाहिए एंड, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, बाहर जाना नहीं है, ठंड है, और आशिर भी नहीं है, कोई कॉल वगैरह नहीं आई, अब्दुल्ला की भी नहीं आई, इमरान की भी नहीं आई, तो बस घर ही घर है। तो मेरे ख्याल से व्लॉग करना चाहिए एंड होती है मुलाकात कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।